हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी खुश हो, स्वस्थ हो। तो मैं संजना क्योरीपाल फिर लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी कहानी जिसका नाम है मोहल्ला 24/7। हर शहर में एक मोहल्ला होता है और हर मोहल्ले की एक कहानी होती है, पर वो कहानी कितनी सक्सेसफुल होती है ये हम में से कोई नहीं जानता। तो ऐसी ही एक कहानी सुनाने मैं जा रही हूँ जिसका नाम है मोहल्ला 24/7। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में मोहल्ला 24/7 अपने आप में ही खास था। इस शहर में ऐसा मोहल्ला था जहां हर धर्म और जाति के लोग रहते थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। लेकिन इसके साथ साथ ये मोहल्ला चर्चित था केशव पंडित और सलीम भाई की दुश्मनी की वजह से। केशव पंडित ब्राह्मण परिवार का जनेऊधारी पंडित था। अच्छा खासा बड़ा परिवार था। पत्नी, बच्चे, भाई, उनका परिवार सभी मिलजुल कर रहते थे। मोहल्ले में उनकी मिठाई की दुकान थी, जिसकी वजह से मोहल्ले में उनकी अच्छी खासी इज्जत भी थी। सुबह से लेकर शाम तक दुकान पर भीड़ जमी रहती थी। दुकान से लगकर ही उनका बड़ा सा मकान था, जिसमें वे अपने छोटे भाई के परिवार के साथ रहते थे। केशव पंडित के घर के बिल्कुल सामने सलीम भाई का घर था। सलीम भाई 5 वक्त नमाजी मुसलमान थे। घर के बाहर ही उनकी चिकन मटन की दुकान थी और उनके वहां भी दुकान पर काफी भीड़ रहती थी। सलीम भाई के परिवार में उनकी बेगम, 3 बेटे और एक बेटी के साथ कुछ रिश्तेदार भी थे, जिनमें उनका साला यूनुस दुकान संभालता था। दोनों का घर आमने सामने था और उनकी दुश्मनी के चर्चे पूरे मोहल्ले में थे। ये दुश्मनी क्यों थी आज तक कोई नहीं जान पाया था। बस जिसने भी उन्हें देखा तो झगड़ते हुए देखा। कभी कभी तो बात इतनी बढ़ जाती थी कि सुलझाने के लिए पुलिस तक को बुलाना पड़ता था। लेकिन मजाल है कि पुलिस उन दोनों में से किसी को हाथ लगा ले। दोनों का मोहल्ले में अपना ही दबदबा था। केशव और सलीम में झगड़े के 3 पड़ाव थे। पहला था मूक युद्ध, जिसमें दोनों बिना बोले एक दूसरे को किसी न किसी वजह से परेशान करते थे। दूसरा पड़ाव था वाक युद्ध। इसमें दोनों ही एक दूसरे को गाली गलौज और अनाप शनाप बोलते थे। और तीसरा था हाथापाई। इनकी हर लड़ाई आखिर में हाथापाई पर पहुंच जाती थी। इनमें न जाने कितनी ही बार सलीम भाई का सर फूटा, केशव पंडित का हाथ टूटा, लेकिन इनकी दुश्मनी में कोई कमी नहीं रही। दिन ब दिन ये गुस्सा, झगड़ा और नफरत बढ़ती ही गई। पहले पहले मोहल्ले के लोगों ने एक आध बार उन्हें समझाया भी, लेकिन इसके बाद मोहल्ले वाले भी इन दोनों के झगड़ों को मजे लेकर देखने लगे। एक सुबह केशव पंडित की धर्मपत्नी सुबह सुबह मंदिर में पूजा पाठ कर रही थी। घर के आंगन में लगी टेप रिकॉर्डर पर उन्होंने मंगल भवन अमंगल हारी गाना चला रखा था। केशव पंडित की सुबह पंडिताइन की पूजा से होती थी। वे उठे और सोच की ओर जाने लगे। जाते जाते उनकी नजर सामने छत पर खड़े सलीम भाई पर गई तो उन्होंने टेप की आवाज को थोड़ा बढ़ा दिया और बाथरूम में चले गए। सलीम भाई ने सुना वे कहां पीछे हटने वाले थे। वे भी कमरे में रखा अपना टेप रिकॉर्डर उठा लाए और उस पर कवाली चला दी, वो भी तेज आवाज में। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। केशव अभी बाथरूम में घुसा ही था। ये सुनकर उनका पारा चढ़ गया। वे बाहर निकले और सलीम भाई को घूरते हुए टेप रिकॉर्डर के पास आकर उसकी आवाज को और तेज कर दिया। सलीम ने देखा तो उसने भी आवाज को और तेज कर दिया। पूरे मोहल्ले में मंगल भवन और भर दो झोली दोनों साथ साथ चलने लगे। सलीम भाई की बेगम ने अपना सर पीट लिया और पंडित जी के घर में उनके छोटे भाई के लड़के बिट्टू ने छत से नीचे आते हुए अपनी बहन से कहा, लगता है बड़े पापा फिर शुरू हो गए। अब तो आदत लग चुकी है भैया, बहन ने आंखें मसलते हुए कहा। पंडिताइन ने सुना तो तुरंत आंगन में पहुंची और टेप रिकॉर्डर बंद कर दिया। बाथरूम में बैठे पंडित जी ने सुना तो जल्दी जल्दी निपटकर बाहर आए और कहा, का पंडिताइन ठीक से सोच भी ना करने दी हो। ये सुबह सुबह घर में इतना जोर से संगीत काहे बजा रखा है?
आप लोग अपनी दुश्मनी के चलते काहे पूरे मोहल्ले का जीना हराम करते हैं? पंडिताइन ने बिफरते हुए कहा। अच्छा, मतलब हम ही सब कुछ किए हैं, वो कुछ ना किए, हम डरते हैं का उनसे? पंडित जी ने अपना हाथ घुमाकर कहा तो पंडिताइन की नजर उनके हाथ में पकड़े लोटे पर चली गई और उन्होंने पंडित जी को झिड़कते हुए कहा, ये बहादुरी बाद में दिखाइएगा, पहले जाकर सोच का लोटा बाथरूम में रख दीजिए। पंडित जी ने देखा तो झेप गए, लेकिन सामने छत पर खड़े सलीम ने जब ये सुना तो जोर जोर से हंसने लगा। फिर क्या था, केशव पंडित ने घुमा के लोटा मारा सलीम की ओर, लेकिन सलीम झुक गया और लोटा कहीं और जा गिरा। दंदनाते हुए सलीम नीचे उतरा। इधर से पंडित जी भी बाहर निकले। दोनों अपने अपने घरों के गेट के बाहर आकर खड़े हो गए। मोहल्ले के बच्चे ने जैसे ही उनको देखा चिल्लाता हुआ मोहल्ले में भागकर कहने लगा, अरे अरे सुनो सुनो, शो शुरू होने वाला है, सब अपनी अपनी छतों पर आ जाओ। केशव पंडित और सलीम भाई अपने अपने घर के बाहर खड़े थे और एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। मोहल्ले के लोग अपनी अपनी छतों पर, घरों पर खड़े हो गए। सलीम भाई ने पंडित जी को घूरा और कहा, अरे ओ पंडित, रात की उतरी नहीं जो सुबह सुबह बोराया हुआ है? निशाना तो तेरा पहले ही खराब था, अब और खराब हो गया। शिव 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 शिव, का बोल रहे हो बे? शराब और हम? अरे हम और शराबियों के पास नहीं बैठते, पीना तो बहुत ही दूर की बात है। अपनी जबान को लगाम दो, नहीं तो काट के फेंक देंगे नाले में। केशव पंडित भी भड़क उठा, हा, तू क्या काटेगा? चाकू तो पकड़ा नहीं जाता इस उम्र में तुमसे। अरे मैं रोज 25 किलो मटन काटता हूँ, तेरे जैसे की गर्दन काटना कौन सी बड़ी बात है? सलीम भाई ने अपनी दाढ़ी पर हाथ घुमाते हुए कहा। तुम्हें इंसान और जानवर में फर्क ही का पता है? कबो इंसानों के बीच तो रहे नहीं। केशव पंडित ने कहा तो सलीम ने सोचने की एक्टिंग की और कहा, हम तो पिछले कई सालों से तुम्हारा थोबड़ा देख रहे हैं, लेकिन एक बात समझ नहीं आई केशव पंडित, तुम खुद को जानवर काहे कह रहे हो? इस बात से तो पंडित जी बौखला गए और दरवाजे पर पड़ा डंडा उठाकर जैसे ही आगे बढ़े उनकी धोती खुलकर नीचे गिर गई। गनीमत था कि उन्होंने अंदर धारियों वाला कच्छा पहन रखा था। ये देखते ही पूरा मोहल्ला हंस पड़ा। सलीम तो तालियां बजा बजा कर हंस रहा था। केशव पंडित का सबके सामने पोपट हो गया तो सलीम भाई ने कहा, अरे अरे पंडित, पहले अपनी धोती तो संभाल लो। तुम पहले अपनी जबान संभाल लो, रोज सुबह तुम्हारी सड़ी शक्ल देखकर दिन तो खराब वैसे ही जाता है मेरा। केशव पंडित ने अपनी धोती संभालते हुए कहा, अबे जा जा पंडित, तेरी सड़ी मिठाइयों से तो अच्छी मेरी सूरत है। झूठा इंसान, मिठाइयां बासी बनाता है और कहता है शुद्ध घी की मिठाइयां हैं। भक्त तेरे दही भल्ले का खट्टा। सलीम ने कहा। केशव पंडित सब सुन सकता था, लेकिन अपनी मिठाइयों के खिलाफ एक शब्द नहीं। उसने गुस्से में कहा, हाँ हाँ, तू तो जैसे बड़ा ही साफ सुथरा माल रखता है ना। दुष्ट मानव जानवरों को मारकर उन्हें बेचता है, तुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। शिव शिव शिव। कैसे मिलेगी मियाँ, तुमने पहले से ही वहां अपने लिए जगह बुक कर रखी है। सलीम ने नहली पर दहला मारते हुए कहा। आधे घंटे तक दोनों का वाकयुद्ध चलता रहा। उधर सलीम भाई के घर वाले परेशान, इधर पंडित जी के घर वाले दुखी। समझाना दोनों को बेकार था, क्योंकि दोनों किसी की नहीं सुनते थे और ये रोज का ड्रामा था। इनका मोहल्ले वालों का मनोरंजन हो जाता था और इन दोनों की भड़ास एक दूसरे पर निकल जाती। अभी उनका गाली गलौज चल ही रहा था कि पंडिताइन बाहर निकल कर आई और पंडित जी से कहा, पंडित जी सवेरे सवेरे का है ये सब? अरे उम्र का तो लिहाज करो, ऐसी अनगनत बातें किए जा रहे हो, वो भी मोहल्ले वालों के सामने, शर्म नहीं आती? पंडिताइन की बात सुनकर पंडित जी चुप हो गए तो पंडिताइन पलटी, सलीम भाई की तरफ देखा और कहा, सलीम भाई, कम से कम आप तो। पंडिताइन ने इतना ही कहा था कि सलीम भाई अपने घर के भीतर हो लिए। मोहल्ले के लोग अभी भी बाहर खड़े होकर देख ही रहे थे कि पंडिताइन ने उन्हें भी झिड़कते हुए कहा, और तुम सबका टुकर टुकर देख रहे हो, चलो जाओ अपने घर, सुबह सुबह यहाँ का जलसा लगा रखा है। सभी अपने अपने घरों में चले गए। पंडिताइन भी बड़बड़ाते हुए वापस अंदर आ गई।
अंदर आई तो आंगन में केशव का छोटा भाई सरस, उसकी पत्नी जया, बिट्टू, अदिति सब आंगन में ही खड़े थे। पंडित जी ने बाल्टी से पानी लेकर हाथ पैर धोए और सबके बीच जैसे ही जाने लगे, पंडिताइन ने कहा, हमो पूछत रहे कि दुश्मनी कब तक चली है। जब तक हम जिंदा हैं तब तक ये दुश्मनी खत्म ना हुई है। उस सलीम को तो हमो सबक सिखा के रही हैं। केशव पंडित पर हंसता है, किसी दिन मिर्जापुर से कट्टा लाए के सारी की सारी गोलियां उसकी छाती में भोंक देंगे हम। केशव पंडित ने भुनभुनाते हुए कहा, हे भगवान, तुम ही जानो का होई है इस घर का। कहते हुए पंडिताइन जया और अदिति को लेकर वहां से चली गई। सरस ने केशव पंडित से कहने के लिए जैसे ही मुंह खोला, पंडित जी ने कहा, दुकान खोल ली? नहीं, सरस ने कहा। तो जाकर खोलो, हमारे सामने मुंह काहे खोल रहे हो? कहते हुए पंडित जी चले गए। बिट्टू ने देखा तो खी करके हंसने लगा और जैसे ही सरस ने उसे घूरा, बिट्टू वहां से 9-2-11 हो गया। किचन में नाश्ते की तैयारी करते हुए पंडिताइन भुनभुना रही थी। उनका गुस्सा देखकर जया ने तो कुछ ना बोलना ही सही समझा। पंडिताइन ने ग्लास में दूध डाला और अदिति को आवाज लगाई, अदिति, ओ अदिति बिटिया, जरा एक दूध का गिलास शिवम भैया को देकर आओ। जी बड़ी माँ, कहकर अदिति ने दूध का ग्लास लिया और जीने की ओर चली गई। यहां मैं आपको बता दूं कि जीना सीढ़ियों को कहा जाता है। ऊपर दूसरे माले की छत पर सोए शिवम को नीचे हुई बहस से कोई मतलब नहीं था। उसे अपनी सुबह सुबह की नींद बहुत प्यारी थी। अदिति ऊपर आई और दूध का ग्लास रखते हुए कहा, अदिति ऊपर आई और दूध का ग्लास रखते हुए कहा, का भैया, बड़े पापा की वजह से पूरा मोहल्ला जाग गया और तुम हो कि अभी तक सोए पड़े हो। शिवम उठा और दूध का ग्लास उठाकर एक सांस में पिया और ग्लास अदिति की तरफ बढ़ाकर कहा, पंडित जी चाहे पूरे उन्नाव जिले को उठा दे, हमारी सुबह तो किसी और की दीदार से होती है। कहते हुए शिवम ने सामने सलीम भाई के घर की छत पर खड़ी आरफा को देखकर कहा, जो कि कपड़े सुखाने आई थी और कपड़े सुखाने के बहाने शिवम को देख रही थी। अदिति को कुछ समझ नहीं आया और वह गिलास लेकर नीचे चली गई। तो दोस्तों, ये था मोहल्ला 24/7 का भाग 1। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और हाँ, सुनते रहें मोहल्ला 24/7 मेरे साथ।